आदाब और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बनाएंगे सिर्फ 10 रुपए के मुरमुरे से बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी बर्फ़ी। बिना दूध बिना मावे के ये बर्फ़ी बहुत ही टेस्टी और दानेदार बनकर तैयार होती है। टेस्ट इतना अच्छा है कि बाजार की महंगी महंगी मिठाई भी इसके आगे फेल है। तो फिर देर किस बात की, फटाफट से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 बाउल मुरमुरे लेकर इन्हें अच्छी तरह से साफ कर लें। फिर मुरमुरे को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इसमें जो नमी वगैरह है वो ख़त्म हो जाएगी और थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे। मकसद मुरमुरे को रोस्ट करना नहीं है, मुरमुरे में बारिश की वजह से जो नमी है उसे दूर करना है। तो इसे हम हल्का सा क्रिस्पी होने तक सिर्फ 2 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। ये देखिए क्रिस्पी हो गए हैं। अब इसे थाली में डालकर ठंडा कर लेंगे। फिर ठंडे मुरमुरे को हम मिक्सी के जार में डाल करके पीस लेंगे। इसे पीसते वक्त 2-4 इलायची के दाने इसमें डाल लें। तो अब देखिए इसे पीसकर मैंने इसका बारीक पाउडर बना लिया है। इसे एक बाउल में पलट लें और ढक करके साइड में रख लें, इससे इलायची की खुशबू नहीं निकलेगी। इसके बाद मैंने एक ताज़े नारियल को कद्दूकस करके ले लिया है। नारियल के कत्थई वाले हिस्से को चाकू से हटाकर इसकी मलाई को कद्दूकस कर लें और नारियल को भी हम मिक्सी के जार में डालकर बारीक पीस लेंगे। इसके लिए इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप दूध। तो नारियल को भी मैंने पीस लिया है और ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ इतना बारीक से पीसना है, ठीक है। अब गैस पर पैन रखकर इसमें हम नारियल का पेस्ट डाल देंगे और साथ ही में इसमें हम एक छोटा बाउल शक्कर ऐड करेंगे, चीनी। आप अपनी चॉइस के हिसाब से 3-4 चम्मच कम कर सकते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट मीठा रहेगा इसके लिए। अब इसे हम कंटिन्यूअसली चलाते हुए पकाएंगे हाई फ्लेम पर 2 मिनट के लिए, ताकि शक्कर जो है अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी। तो शक्कर यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। इसमें हम ऐड करेंगे मुरमुरे का पाउडर जो हमने पीस कर रखा था। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कंटिन्यूअसली चलाते हुए हम मीडियम हाई फ्लेम पर इसे पकाएंगे। इतना पकाना है कि ये गाढ़ा होकर जमने वाले फॉर्म में आ जाएगा और पकते पकते ये पैन के तले को छोड़ने लगेगा, इकट्ठा होने लगेगा, ये देख रहे हैं आप। तब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून देसी घी भर करके डाल दें। इसमें अच्छी सी शाइनिंग आ जाएगी, चमक आ जाएगी मिठाई में और टेस्ट भी इसका बढ़ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से पक गया है और इकट्ठा होने लगा है और पैन के तले को भी छोड़ने लगा है। तो इसे मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यूअसली चलाते हुए हम 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे। इस स्टेज पर इसमें हम 1 टीस्पून घी और ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस ये पक गया है, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इधर एक ट्रे या जिस चीज़ में भी आप इसे जमाना चाहें, मैं एक डब्बा ले रही हूँ। इसे मैंने पहले से घी लगाकर चिकना कर लिया है। इसमें मैं ये मिक्सचर डाल करके इसे जमा दूंगी। आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने चॉइस के हिसाब से इसे बादाम, काजू या चांदी का वर्क लगा करके आप गार्निश कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बादाम और काजू का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस मिठाई को आप 3 से 4 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर जमने के लिए छोड़ दें। इसे आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और 3 घंटे के बाद ये बहुत अच्छी तरह से जम गई है। इसे मैंने रूम टेम्परेचर पर रखकर छोड़ दिया था। तो चलिए फिर इसे हम जल्दी से निकाल लेते हैं और कट करके आपको दिखाते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ नीचे लाइक के बटन पर क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बर्फ़ी को कट करने के बाद आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और दानेदार बनकर तैयार होती है और टेस्ट इतना अच्छा होता है कि मैं आपको क्या ही बताऊं, बिल्कुल मावे की तरह। हमने इसे तोला तो नहीं है, लेकिन हाँ अंदाजे से ये 1 किलो के करीब बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। तो इसे ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको बर्फ़ी कैसी लगती है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।